अस्सलाम वालेकुम। दिन भर के साथ मैं हूं जन्नत जमशेद और मैं हूं ज़ीशान बशीर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे सिक्योरिटी एजेंसीज की बड़ी कार्रवाई और बड़ी कामयाबी की। अहम दहशतगर्द सरगना को गिरफ्तार किया गया है। कलअदम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की शुरा का सरबराह दहशतगर्द नसरुल्लाह महसूद उर्फ मौलवी मंसूर, जो कि बलूचिस्तान से गिरफ्तार कर दिया गया। दहशतगर्द मौलवी मंसूर से दौरान तफ्तीश भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और कलअदम तंजीम BLA से गठजोड़ के अहम इंकशाफात सामने आए हैं। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ने आज इस हवाले से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मौजूद हैं, जो कि दिफाई तज्जियाकार हैं। सर, दिन भर को वक्त देने के लिए सर, आपने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जो अहम बयान सुनवाया गया वहाँ पर, वो बयान था नसरुल्लाह महसूद का, और जिसमें उसने बड़े अहम इंकशाफात किए कि अफ़गानिस्तान इसमें इन्वॉल्व है, अफ़गान हुकूमत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने में इन्वॉल्व है। भारत का नाम भी सामने आया है। तो आपको क्या लगता है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम अब कितना लाजिम व मलजूम हो चुका है कि इन अनासिर का कलाकुमा किया जा सके? देखिए, इसमें दो तीन नसरुल्लाह ने जो बातें की हैं, जिसको हम उर्फ मंसूर भी कहते हैं, इसने हकीकत बयान की है। बिकॉज बड़ा क्लियर बात की है। वैसे भी पाकिस्तान को और पाकिस्तान की मिलिट्री को बड़ा क्लियर है कि इंडिया की हुकूमत, इंडिया की इंटेलिजेंस रॉ, ये सब का गट्स हो रहा है सिर्फ एक चीज़ के लिए, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन ना हो, स्टेबिलिटी ना हो, पाकिस्तान इकोनॉमिक तरक्की ना करे। क्योंकि अगर बलूचिस्तान में अमन होता है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान में हमारा सीक्रेट मनसूबा कामयाब हो गया। दिस इज मेन फैक्ट। और फिर जिस तरीके से गठजोड़ चल रही है इंडियन एम्बेसी में जो ये है, ये उसके बाद आपके सामने जो बशीर, जो मजीद ब्रिगेड कमांडर है वो, और उसको नूर वली मासूद, ये सबकी मुलाकातें में इंडियन एम्बेसी में होती है। इससे ये पता चलता है कि किस तरीके इंडियन गवर्नमेंट और इंटेलिजेंस लॉ इनके साथ मिली हुई है। सेकेंड, इनको तमाम टेस्टेड सपोर्ट अवेलेबल है तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, जो कि उन्होंने अपनी कमिटमेंट की थी 2 कॉन्फ्रेंस कि हम किसी को अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं देंगे, बट वो ओपनली सपोर्ट करें क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी एक है। दिस इज वेरी सीरियस। और उसके बाद जिस तरीके से वो TTP को और मजीद ब्रिगेड को, BLA BLF को ये इकट्ठा कर रहे हैं बलूचिस्तान में और वहाँ अड्डे कायम करना चाहते हैं, मकसद ये है कि ये इतने वहाँ स्ट्रॉन्ग हो जाएं, CPEC मनसूबा कामयाब ना हो और धमाके करते रहें। लेकिन नसरुल्लाह जो पकड़ा गया है, ये बेसिकली खुद भी ये अब तक ये गठजोड़ नहीं होना चाहिए। उसके बाद मजीद ब्रिगेड भी नहीं चाहता कि कोई उनके साथ भी, जो बलूचिस्तान में बूढ़ा चाहते हैं हम खुद करें। जिसका पकड़ा गया ये ऑपरेशन तो ठीक है, कार्रवाइयाँ इंटेलिजेंस बेस्ड भी हो रही हैं, अब मजीद भी ऑपरेशन जो है वो होने के लिए जा रहे हैं। बलूचिस्तान के हवाले से बात करें, कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं यहाँ के जिन्हें यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ के लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि हथियार फेंक कर कौमी धारे में शामिल भी हो रहे हैं। ये जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पर हैं या हमारी इंटेलिजेंस या सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो कर रही हैं, कितने इनफ हैं कि लोगों को मेन स्ट्रीम में लेकर आया जाए? देखिए, इसके लिए पूरी कौम को, खास तौर पे हुकूमत पाकिस्तान को बहुत सख्त लेना होता है। देखिए, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज तो 24 घंटे में शहादतें भी दे रही हैं, कामयाबियाँ भी हो रही हैं, बट दहशतगर्दों के खिलाफ तो लड़ सकती है, लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के लिए पूरी कौम को इकट्ठा होना पड़ेगा। तो इट हैज़ टू बी एज अ कौम, एज अ नेशन, यू हैव टू फाइट दिस इंटरनल जो आपकी फाइट चल रही है इस वक्त। इसके लिए हुकूमत, अवाम और साथ फौज मिल के लड़ेंगे, क्योंकि दुश्मन का नैरेटिव है कि किसी तरीके से फौज और अवाम में खलीज कर दो, ट्रस्ट ख़त्म कर दो, ताकि इराक, लिबिया, सीरिया की तरह वहाँ पर वो अपने अज़ाइम पूरे कर सके जो फौज ने नाकाम बना दिया। इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि जिस तरीके से बलूचिस्तान में ये किया जा रहा है कि वहाँ बच्चों को जान के वरगला के बलूचिस्तान अफगानिस्तान ले जाते हैं, उनको फिर मिसिंग लिस्ट पर डाल देते हैं और फिर सिक्योरिटी फोर्स का प्रेस डाला जाता है कि जी ये देखें ये मिसिंग पर्सन है। हालांकि बड़ी क्लियर तरीके से जब मारंग बलूची इस्लामाबाद में, तो जब पाकिस्तान ईरान में दहशतगर्दों ड्रोन मारा था, वो जो मारे लोग थे खुद माना कि वो हमारे मिसिंग लोग मारे गए हैं उसमें। तो इसलिए अब इस स्टेटमेंट दिए, इससे एम्पल क्लियर हो जाता है। जिम्मेदारी ये है कि अब पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस, पाकिस्तान की टीम एक बहुत स्ट्रॉन्ग डोजियर तैयार करे और वो डोजियर जो है वो OIC में, यूनाइटेड नेशन में
इस्लामाबाद में जो सारी दुनिया के एम्बेसडर हैं वहाँ उनको बताया जाए इंडिया किस तरीके से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहा है। मकसद ये है कि पाकिस्तान इकोनॉमिक तरक्की न करे, क्योंकि एक न्यूक्लियर मुल्क, इस्लामिक मुल्क जो स्टेशन स्ट्रॉन्ग, आर्मी स्ट्रॉन्ग, इकोनॉमिक तरक्की करेंगे, अपनी मर्जी के पाकिस्तान के फवायद के हिसाब से। अच्छा सर, बहुत अहम पॉइंट आपने उठाया कि पूरी आवाम को मिलकर इस दहशत गर्दी का जो है वो सामना करना है और ये जंग लड़नी है। लेकिन सर आज नसरुल्लाह महसूद ने एक बयान में ये कहा कि जो महसूद कबाइल के अफराद हैं वो दीगर कबाइल के लोगों को इस्तेमाल करते हैं दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में, और अपने कबाइल के जो उनके अफराद, एवं जो उनके अपने बच्चे हैं वो इन कार्रवाइयों में हिस्सा नहीं लेते, उनको महफूज पनाहगाहें मुहैया की जाती हैं। तो कितना ज़रूरी है उन कबाइल को ये बावर करवाना या उनको शऊर देना कि वो किस तरह से इन अनासिर के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं? देखिए, ये नॉट ओनली नसरुल्लाह बात की, इससे पहले भी बात की गई है। नूर वली मासूद कमांडर है टीटीपी का, 9 बच्चे हैं, एक भी इसने जो है वो लड़ाई में नहीं गई। बिल्कुल। उसके मासूद ट्राइब को ये बचा के रखता है और बाकी ट्राइब के लोगों को ये मरवा रहे हैं उनके ब्रेन करके। तो ये अंदर इनके फूट पड़ चुकी है। अभी आपने एक हफ्ता पहले देखा कि वहाँ बहुत बड़ा कमांडर मारा गया और जिसकी वजह से वहाँ पर बड़े तशवीशनाक है, इनकी सफ़ों में खलबली मची हुई है कि कौन हमें अंदर मारे, क्योंकि अब इनके टीपी के लोअर स्टार रैंक हैं, उनका कॉन्फिडेंस अपने कमांडर में खत्म हो रहा है। अब उन्होंने इनको मारना शुरू कर दिए, जो कि फियर अननोन जो होता है ये खतरनाक होता है, जिसकी वजह से ये अब आहिस्ते आहिस्ते डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, टूट रहे हैं। और यही टूटते हुए जान की शमा जो होती है बुझने से पहले टमटमाती है, ये क्या कर रहे हैं। इसलिए इस वक्त पूरी कौम को अपने काम के लिए सपोर्ट करने की जरूरत है। पूरी कौम खड़ी हो, सपोर्ट की ज़रूरत है और इसके साथ साथ जो सियासी सतह पर इकदामात हैं वो भी मज़ीद बेहतर करने की, उठाने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ तर्जयकार हमारे साथ मौजूद थे और इस बारे में सारे ख्याल कर रहे थे। दिन भर में वापस आएंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहे। ब्रेक के बाद बात करते हैं जिला ननकाना साहिब के शहर बुचेकी के वक्त से गुजरने वाले नाला डैक ने 1 लाख नफूस पर मुश्तमिल शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। मुख्तलिफ फैक्ट्रियों के जहरीले पानी ने न सिर्फ नाला डैक के पानी को जहरीला बना दिया बल्कि ज़ेरे ज़मीन भी जहर आलूद हो गया, जिससे शहरी जिल्द, मेदे और जिगर की बीमारियों का शिकार होकर अपनी जिंदगियों से हाथ धोने लगे हैं। जी हाँ, दूसरी जानिब सरकारी सतह पर बुचेकी में एक भी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं लगाया जा सका। नाला डेक से उठने वाली बदबू से शहरी सांस की बीमारियों का शिकार होने लगे। 4 दहाई कबल नाला डेक का पानी बहुत साफ था। न सिर्फ शहरी यहाँ नहाते थे बल्कि अपने जानवरों को भी पानी पिलाने के लिए इसी नाले पर लेकर आते थे। नारोवाल और शेखुपुरा के मकाम पर लगने वाली मुख्तलिफ फैक्ट्रीज के केमिकल ने पानी को जहर आलूद कर दिया और दूसरा कूड़ा करकट और गटरों का पानी इसमें शामिल कर दिया गया, जिससे बुचेकी का ज़ेरे ज़मीन पानी भी जहर आलूद हो गया और मुकम्मल तौर पर नाकाबिले इस्तेमाल हो चुका है। इस नाला डेक से उठने वाली बदबू और ताफुन ने लोगों की जिंदगियों को भी अजीरन कर दिया है। नाला डेक के पानी में कार्बन की मिकदार बहुत ज़्यादा होने से शहरियों का इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान ख़राब होना भी मामूल हो चुका है। महकमे माहौलियात की तवज्जो मबसूल कराने से किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। शहरियों ने आला हुकाम से अपील की है कि बुचेकी शहर से गुजरने वाले नाला डेक पर छत डालकर इसे पुख्ता किया जाए। इसी पर ही हमारे नुमाइंदे राना उमर फारूक खान ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए वो देखते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बुचेकी शहर के वस्त से गुजरने वाले नाला डेक के मुकाम पर। यह नाला डेक जम्मू कश्मीर से निकलता है, नारोवाल, सियालकोट, शेखुपुरा से होता हुआ बुचेकी से गुजरकर मिलाकर दरिया रावी में जा गिरता है। आज से 40 साल कबल इसका पानी इतना साफ और शफाफ था कि ये लोगों के लिए तफरी का एक बहुत बड़ा जरिया था। मौसम गर्मा में लोग यहाँ पे नहाते थे और अपने माल मवेशी भी इस नाला डेक पे लेकर आते थे। वक्त के साथ साथ शेखुपुरा के मकाम पर मुख्तलिफ केमिकल्स फैक्ट्रियों ने और लोगों ने अपना वेस्टेज इस नाला डेक में फेंकना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इस नाला डेक का पानी अब जहर आलूद बन चुका है और इसने ज़ेरे ज़मीन पानी को भी नाकाबिले इस्तेमाल कर दिया है। आइए हम लोगों से मालूम करते हैं कि वो उस नाला डेक के असरात की वजह से वो किन मुश्किलात का शिकार हैं और इस नाला डेक ने उनकी जिंदगियों में किस हद तक जहर घोल रखा है।
से बहुत से यहाँ के मकामी लोग हैं वो रेस्पिरेटरी डिजीजेज में मुब्तला हो चुके हैं, वो सांस की बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। और इसके अलावा जो यहाँ का जो कारोबारी तबका है वो अपनी दुकानें छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं। इस गंदा देग नाले की सूरत में जो कि बाजार के आइन वस्त से गुजरता है, सेंटर में से गुजरता है, इसके बावजूद अभी तक किसी भी गवर्नमेंट की जानिब से कोई भी एक्शन नजर नहीं आया। गंदे खाले के अंदर सफाई की हमें सख्त जरूरत है और हमारे बच्चों को बीमारियों की शिकायत लग रही है। जरासीम और गंदे जरासीमों की वजह से हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े बीमार हो रहे हैं, उनके पेट खराब हो रहे हैं, उनके चेहरे की रंगत खराब हो रही है और जरासीम फैल रहे हैं। तो हम हुकूमत पंजाब से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे तरफ देखा जाए और हमें तावन चाहिए हुकूमत पंजाब का। सियासी लोगों ने, सियासी नुमाइंदों ने इसके लिए कोई आज तक कोई काम किया, क्या समझते हैं आप? नहीं जी, आज तक किसी सियासी जमात ने, किसी सियासी नुमाइंदे ने इस शहर के लिए कुछ नहीं किया। नाला डेक का क्या करेंगे ये? तो ये नुमाइंदे वोट लेकर असेंबली में जाके सब कुछ भूल जाते हैं। ये जो बुल प्रूफ गाड़ियों में घूमते हैं और एसी वाले कमरों में बैठ के अवामी मसाइल का तो इनको इदराक नहीं, लिहाजा इनको चाहिए आके ग्राउंड पे आके जो ग्राउंड रियलिटीज देखें। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ है। ਤੇ नमाज़ां तो तंग होए हुए हैं बड़ा, लेकिन गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है। यहाँ गंदगी की वजह से बहुत बदबू है, नमाजियों को भी परेशानी है, गुजरने वालों को, महल्लेदारों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब है। नाला ओपन होने की वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं, जिसमें सेहत के मसाइल सबसे ऊपर हैं, जिनमें जल्द की बीमारियाँ, पेट ख़राब होना, मोशन लग जाना, डायरिया और इस तरह की बीमारियाँ इनकी वजह से बार बार फैलती हैं। लेटेस्ट रिसर्च तो यही कहती है कि शायद आने वाले वक्त में सांस की बीमारियां भी इसकी वजह से पैदा हो सकती हैं। बुच्चेकी का ज़ेर ज़मीन पानी किस हद तक नाकाबिल इस्तेमाल हो चुका है? इसके पानी का जायका में भी फ़र्क है और उसकी वजह से ख़ास कर ये देखा गया है कि बहुत सारे मरीज़ हमारे पास ऐसे आते हैं जिनको गुर्दे की पत्थरी की बीमारी है और उसकी एक वजह ये ख़ासकर हो सकती है क्योंकि ज़ेर ज़मीन पानी के अंदर इस नाले की वजह से मादनियात की मिकदार बढ़ सकती है और वो पानी पीने से गुर्दे के अंदर पत्थरी पैदा होने की बीमारी बढ़ सकती है। ये मुतासर जो है ना पानी बच्चों की सेहत के लिए बहुत नुकसान कर रहा है। ठीक है, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, आने वाली नस्लें हमारी तबाह कर रहे हैं। हुकूमत से हमारी रिक्वेस्ट है कि इसको अच्छे से अच्छे तरीके से जो है ना वो मैनेज करके नाला डेक को पुख्ता किया जाए और इसका एक अलग से जो है ना वो निज़ाम बनाया जाए। बुच्चेकी की वजह से जो नाला डेक गुजरा ये बहुत सारी बीमारियों का बायस बना और इसकी वजह से हमारा जो ज़ेर ज़मीन पानी है वो भी ख़राब हो गया। हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि हमारे लिए अगर या तो इसकी भी कोई ना कोई हल, मुनासिब हल निकालें और इसके साथ साथ हम जो आवाम है बुच्चेकी के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जो कि जिन्हें आरओ प्लांट कहते हैं, वो लगाए जाएँ जगह जगह ताकि लोगों को साफ पानी मुहैया हो सके। लोगों का कहना है कि नाला डेक ने बुच्चेकी का ज़ेर ज़मीन पानी जहरआलूद कर दिया है। लोग मैदे, जिगर की खतरनाक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि ज़रूरत इस अमर की है कि नाला डेक को पुख्ता किया जाए, अतराफ में दरख्त लगाए जाएं और लोगों का ये भी कहना है कि नाला डेक के अतराफ में कायम नाजायज़ तजावुज़ात को ख़त्म किया जाए क्योंकि बुच्चेकी में कोई भी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है। लोग साफ पानी को तरस रहे हैं, इसी लोगों का ये भी मुतालबा है कि बुच्चेकी में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएं। लोगों ने अपनी मुश्किलात तो बता दी और आवाम की आवाज़ हमने इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचा दी। अब देखना यह है कि उन ऐवानों में बैठे हुए लोग कब एक्शन में आते हैं और कब आवाम की मुश्किलात हल की जाती हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।